आज का जो टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड है। एडिशन ऑफ वेक्टर ओ लेवल्स का भी टॉपिक है और ए लेवल्स का भी टॉपिक है। तो थोड़ा सा वेक्टर्स को रिवाइज कर लेते हैं कि वेक्टर्स वो क्वांटिटीज थे जिनमें आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड थी। अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं सेम डायरेक्शन में तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 4 + 2 6 न्यूटन ईस्ट की डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर दो फोर्सेस आपकी एंटी पैरेलल हैं तो ये बेसिकली जो 2 न्यूटन है ये उसका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है। तो जब 10 न्यूटन और 2 न्यूटन एडअप करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा 2 न्यूटन के साथ, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 8 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। अगर दो वेक्टर आपके जो उनसे परपेंडिकुलर हैं और 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके डायग्राम में से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं और एरो साइन आपका होगा अपर डायरेक्शन में। अभी ये मेथड देखते हैं कि कैसे इसको शिफ्ट करना है, पैरेललोग्राम कैसे बनाना है। और अगर आपका सवाल आ जाए कि इक्विलिब्रियम के रिलेटेड आपकी डायग्राम कौन सी करेक्ट होगी, जो ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो आपने देखने के क्लोज ट्रायंगल, यानी एरो साइन गया टूवर्ड्स राइट, एरो साइन गया टूवर्ड्स अप, एरो साइन गया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर एक क्लोज ट्रायंगल बन रही है इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है। ये 4 मैंने डायग्राम ड्रॉ की हैं A, B, C, D। इसमें से कौन सी डायग्राम वैलिड है और क्यों वो डायग्राम वैलिड है, तो इसका आंसर आप मुझे जो है वो बताएंगे अपने कमेंट्स में कि A, B, C एंड D में से कौन सी डायग्राम करेक्ट है। अब हम बात करते हैं जी एक पास पेपर के क्वेश्चन की। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 4-5 क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करूंगा कि पैरेललोग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। ओ लेवल्स में भी और ए लेवल्स में भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पैरेललोग्राम ड्रॉ करने का करेक्ट वे नहीं आता, मेथड नहीं पता होता कैसे ड्रॉ करना है। क्वेश्चन लिया जी मैंने अक्टूबर 2008 पेपर 2 फिजिक्स 5054। उसमें एक उन्होंने माइक हैंग किया जी और माइक का वेट है 6 न्यूटन। उसके बाद एक रोप उन्होंने बता दिया जी वायर, उसके अंदर फोर्स ऑफ टेंशन जो एक्ट कर रही है वो गिवन है जी 8 न्यूटन और वायर एक्स जो है उसके साथ तीसरी रोप के साथ उसको उन्होंने स्ट्रेच करके बैलेंस कर दिया है। अब वो ये पूछ रहे हैं जी कि व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स विच इज़ जनरेटेड इन वायर एक्स। वायर एक्स बेसिकली एक आपके पास तीसरी फोर्स थी जो इनको जो है वो एक जगह के ऊपर सस्टेन करके रख रही है। हमने उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। अब देखें वेट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपके पास वेट की वैल्यू कितनी है 6.0 न्यूटन, आपके पास फोर्स ऑफ टेंशन 8 न्यूटन। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में एंगल कितना बनेगा? एक फोर्स एक्ट कर रही है वर्टिकल, एक फोर्स एक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल, तो दोनों में कितना एंगल बनता है? जब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री एंगल बनता है। 4 नंबर का ये सवाल आपके पास आता है। अब सबसे पहला इसमें स्टेप आपने क्या करना है, वी विल सिलेक्ट अ प्रॉपर स्केल। नंबर 1 सूटेबल स्केल आपने सेलेक्ट करना है, इसका 1 नंबर होगा। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। सो मेरे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन एंड 6 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। अब मैंने डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। सो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा 6 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी 6 सेंटीमीटर। अब मैंने एंगल ड्रॉ करना है जी 90 डिग्री। सो मैं 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करूंगा इस फोर्स के ऊपर। अच्छा, और ये 90 डिग्री एंगल, इसकी लाइन की लेंथ कितनी आनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर। सो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं जी 8 सेंटीमीटर तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक। और अब आपने जो एरो साइन गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपने एरो साइन इसके मार्क कर देने हैं। तो एंगल ड्रॉ कर लिया आपने जो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था। आपने जो है वो देख लिया कि फोर्सेस के लेंथ कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वो हमने ड्रॉ कर ली।
अब हम यूज़ करते हैं जी इसका पैरेललोग्राम का मेथड। अच्छा, अब मैंने कंपास खोलनी है। सबसे पहले हाँ इसको लेबल कर लेते हैं ताकि लेबलिंग करने में इजी रहे। वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वाई एंड फोर्स ऑफ टेंशन इज एक्टिंग इन टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। अच्छा, अब मैं काम क्या करूँगा जी, मैंने कंपास खोलनी है 6 सेंटीमीटर। तो मैं कंपास खोलता हूँ जी 6 सेंटीमीटर। ओके जी, मैंने कंपास खोल ली 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब 6 सेंटीमीटर खोलने के बाद मैं इसको मार्क करूँगा इस साइड पे जाके जो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जाके मैं इसको मार्क करूँगा। 6 सेंटीमीटर को मैंने मार्क करना है, जो मैंने आर्क इसकी खोली है इसको 8 सेंटीमीटर वाले जाके। सिमिलरली मैं जो से अब इसको खोलूँगा 8 सेंटीमीटर, इसको यहीं से खोल लेते हैं 8 सेंटीमीटर, और मैंने इसको मार्क करना है जाके 6 सेंटीमीटर वाली साइड पे, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप 6 सेंटीमीटर खोल रहे हैं तो आप उसको मार्क करेंगे 8 सेंटीमीटर वाली साइड पे। अगर आप 8 सेंटीमीटर वाला ओपन कर रहे हैं तो आपने इसको मार्क करना है 6 सेंटीमीटर वाली साइड पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है जी, इसको ज्वाइन करते हैं। जितने भी आपके पास ये आ रहे हैं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे इसको ज्वाइन किया, यहाँ पे इसको ज्वाइन किया, और अब मैंने एरो साइन मार्क कर दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये फोर्स थी मेरी। तो ये मेरे पास W है और ये मेरे पास फोर्स ऑफ टेंशन है। अब रिजल्टेंट मैंने किस तरह ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था एक सिंपल रूल कि रिजल्टेंट आप हमेशा कैसे ड्रॉ करेंगे। आपके पास टेल हेड एंड देन टेल एंड दिस वन इज हेड। लेकिन यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें कि अगर मैं रिजल्टेंट यहाँ से ड्रॉ करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो मेरे पास ये पूरा ही क्राइटेरिया होगा। तो मैं काम क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूँगा इस डायरेक्शन में। तो अब मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए लाइन, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसने इसको कट कर दिया। अब आप देखें, अब आपका वो बेसिक जो हेड टू टेल रूल मेथड है उसमें क्या आ रहा है आपके पास, टेल हेड देन टेल देन हेड देन टेल एंड देन हेड। इट मीन्स कि 2 टेल्स मिल रही हैं, 2 हेड मिल रहे हैं, TH एंड TH। सो दिस इज द परफेक्ट डायग्राम। तो मैं इसकी लेंथ मेजर कर लूँगा। इसकी लेंथ मैं स्केल से मेजर करता हूँ, कितने आ रही है जी। इसकी लेंथ मैंने मेजर की 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो फोर्स ऑफ टेंशन आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड अकॉर्डिंग टू स्केल इट इज 10 न्यूटन। और इसका आंसर जो आपके पास अगर आप मार्क स्कीम देखें तो इसके आंसर में थोड़ी सी एरर की प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। तो इसके आंसर जो बुक में आपके पास गिवन है 10.0 प्लस माइनस 0.2। इट मीन्स कि अगर आपका आंसर आ रहा है 9.8 और आपका आंसर आ रहा है 10.2, तो इस रेंज में ये आंसर आपका एक्सेप्टेबल होगा। अब एंगल की बात करते हैं। एंगल हमेशा आपका आता है हॉरिजॉन्टल से टूवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब यहाँ पे मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर मेरे पास फोर्स है T, और ये एंगल है मेरे पास दिस वन। तो मैं ये एंगल जो उनसे है, सो ये एंगल मैं मेजर कर लूँगा प्रोटेक्टर से। देखते जी ये कितना एंगल आता है। तो ये एंगल मेरे पास आ रहा है जी अराउंड 35 डिग्री। सो 35 डिग्री फ्रॉम T। रिजल्टेंट फोर्स ये आपके पास थी, तो इसके साथ यहाँ तो आप एंगल इस तरह लिख सकते हैं कि 35 डिग्री फ्रॉम T। यहाँ दूसरा रिजल्टेंट फोर्स आप जो एंगल है वो आप कैसे लिखेंगे, आप ये वाला एंगल मेजर कर लें। तो ये 90 है, ये 35 है, बाकी आपके पास आई थिंक 55, 90 माइनस 35, 8,
तो बाकी आपके पास एंगल बच रहा है 55। तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं एंगल के लिए 55 डिग्री फ्रॉम W। आई होप कि अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट कैसे कर लिया। अब आगे 3 से 4 क्वेश्चंस की और मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। थैंक यू वेरी